हम सब ने ये सुना है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक बहुत ही आप कह सकते हैं पतली सी लाइन होती है जहां ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और ये आपके करियर के लिए किसी जहर से कम नहीं होता। आज हम उसी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक किताब का बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है जिसका शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये सोचना कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है। ये चैप्टर हमें एक किरदार से मिलवाता है, दीपक द गूगल ग्रेजुएट। हाँ, दीपक द गूगल ग्रेजुएट। और इस कहानी के जरिए हम ये देखेंगे कि दफ्तर की दुनिया में ये मुझे सब पता है वाली सोच कैसे एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। लेखक ने तो यहां तक कहा है कि फ्रेशर्स और ओवर कॉन्फिडेंस का रिश्ता मैगी और मसाले जैसा होता है। हाँ, बिल्कुल। जहां एक होगा वहां दूसरा मिलेगा ही मिलेगा। ये तुलना एकदम सटीक है। तो चलिए दीपक की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि हम में से कितने लोग उसकी गलतियों में खुद की एक झलक देख पाते हैं। तो कहानी शुरू होती है दीपक के ऑफिस में पहले दिन से। एकदम नया जॉइनी है, जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए, तेज परफ्यूम लगाया हुआ और आंखों में एक अलग ही चमक, जैसे कह रहा हो मैं यहां दुनिया बदलने आया हूं। पहली ही टीम मीटिंग थी और उसके मैनेजर रॉयसन ने उसे अपना परिचय देने के लिए कहा। और यहीं पर पहला धमाका होता है। बिल्कुल। दीपक ने अपना कॉलर ठीक किया, अपनी नोटबुक बंद की और पूरे आत्मविश्वास से बोला, सर मैं बहुत तेजी से सीखता हूं, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। अरे बाप रे! इस एक लाइन ने पूरे कमरे में जैसे एक अजीब सा सन्नाटा ला दिया। यहां तक कि कहानी का लेखक जो उस मीटिंग में था और पानी पी रहा था, उसका पानी भी गले में अटक गया। पहली ही मीटिंग में मैनेजर से ये कहना, ये तो कमाल का आत्मविश्वास है, या फिर कुछ और? ये कुछ और ही है। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये अज्ञानता है जिसे आत्मविश्वास का चोला पहना दिया गया है। देखिए, जब कोई कहता है मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो वो असल में ये नहीं कह रहा कि मैं काबिल हूं। वो कह रहा है मैंने सीखने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और यहीं से इस चैप्टर का पहला और सबसे जरूरी सबक निकल कर आता है। सीखने के लिए खुद को कभी भी बहुत ज्यादा स्मार्ट मत समझो। अहंकार या ईगो सीखने की राह में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। दीपक ने पहले ही दिन उस स्पीड ब्रेकर पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। और ये गाड़ी जाहिर है आगे जाके टकराने ही वाली थी। मीटिंग के बाद दीपक कहानी के लेखक के पास आया और बोला, भाई मैं गूगल से सब सीख लेता हूँ, ट्रेनिंग में तो सिर्फ समय बर्बाद होता है। ये आज की पीढ़ी की एक बहुत आम लेकिन खतरनाक सोच है। उन्हें लगता है कि जानकारी और ज्ञान एक ही चीज है। गूगल आपको जानकारी दे सकता है, दुनिया की हर जानकारी, लेकिन उस जानकारी को एक खास माहौल में, एक कंपनी के सिस्टम में कैसे इस्तेमाल करना है, ये ज्ञान गूगल नहीं दे सकता। लेखक ने भी उसे यही समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गूगल सबसे खाता है, पर कंपनी का काम गूगल नहीं करता। लेकिन दीपक ने बस एक शाहरुख खान वाली स्माइल दी और चला गया। उसे लगा कि ये बस पुरानी सोच वाले लोगों की बातें हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी का दूसरा सबक छिपा है। गूगल एक बेहतरीन टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी कंपनी का खास काम करने का तरीका, वहां के लोगों के साथ तालमेल बिठाने का तरीका, वहां की पॉलिटिक्स को समझने का तरीका, ये सब गूगल पर नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। हर ऑफिस का अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको वहीं रहकर लोगों से सीखकर ही समझना पड़ता है। दीपक इस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। और इसका नतीजा? नतीजा उसे बहुत जल्द भुगतना पड़ा। सिर्फ 5वें दिन ऑफिस के एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में कुछ अपडेट हुआ था, प्रोसेस में थोड़ा बदलाव आया था। लेखक ने दीपक को देखा और मदद की पेशकश की। दीपक आ जाओ, 10 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हें नया प्रोसेस समझा देता हूं। सिर्फ 10 मिनट। ये एक तरह का शॉर्टकट था जो उसे घंटों की परेशानी से बचा सकता था। लेकिन दीपक का जवाब क्या था? उसने कहा, नहीं भाई, मुझे ये आता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा गुरूर था। लेखक को भी एक पल के लिए लगा कि शायद लड़का वाकई बहुत तेज है, शायद उसे सच में पता हो। और यहीं पर कहानी का तीसरा सबक सामने आता है जो दूसरे से जुड़ा हुआ है। ट्रेनिंग कोई सजा नहीं है, ये एक शॉर्टकट है। वो 10 मिनट की ट्रेनिंग शायद उसके 10 दिन की उलझन और भटकाऊ बचा सकती थी। इसे समय की बर्बादी समझना, जैसा दीपक समझ रहा था, करियर की शुरुआत में की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है।
उसने एक गोल्डन टिकट को फाड़कर फेंक दिया था, बिल्कुल। और इसके ठीक 2 घंटे बाद पूरे ऑफिस में दीपक की चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी, ये सिस्टम खराब है, कुछ सही नहीं चल रहा। अच्छा, हुआ ये था कि उसने सारा काम पुराने प्रोसेस से कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी फाइल सिस्टम ने रिजेक्ट कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उस फाइल से जुड़े कस्टमर में शिकायत कर दी और मैनेजर रॉयसन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये तो होना ही था। जब आप सीखने से मना करते हैं तो आप एक तरह से गलतियां करने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। और उससे भी बुरी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान अपनी गलती कभी मानता नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा दोष किसी और चीज पर डालता है, सिस्टम पर, प्रोसेस पर, अपने सहकर्मियों पर। दीपक ने भी यही किया। जब रॉयसन ने गुस्से में मीटिंग बुलाई तो दीपक ने बड़ी बेशर्मी से कहा, सर, सिस्टम में कोई दिक्कत थी, मैंने तो सब सही किया था। और इस पर रॉयसन का जो जवाब था वो इस कहानी का सार है। उन्होंने गुस्से में कहा, दीपक, सिस्टम में दिक्कत नहीं थी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिक्कत थी। क्या लाइन है। पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी जो और भी मजेदार है। लेखक ने नोटिस किया कि जब भी दीपक किसी चीज में फंसता था तो वो किसी से पूछने के बजाय छिपकर गूगल पर अजीब अजीब चीजें सर्च करता था। जैसे कि क्या सर्च करता था? जैसे एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ईमेल कैसे लिखें, अच्छा, या CRM क्या है, और यहाँ तक कि एक काम को पूरा करने में औसतन कितना समय लगना चाहिए। ये वो सवाल थे जो उसका कोई भी साथी उसे 2 मिनट में बता सकता था। सोचिए, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो किसी भी कंपनी के लिए ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का सबसे जरूरी टूल होता है, वो उसे गूगल करना पड़ रहा था। ये दिखाता है कि बाहर से वो जितना आत्मविश्वासी होने का नाटक कर रहा था, अंदर से वो उतना ही संघर्ष कर रहा था। सही बात है। और यहीं से हमारा चौथा सबक आता है, सवाल पूछो। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी और सबसे तेज तरीका है। सही कहा। चैप्टर में भी लिखा है, कोई आपको सवाल पूछने पर जज नहीं करेगा। लोग तब जज करते हैं जब आप बिना पूछे कोई बड़ी गलती कर देते हैं, जैसा दीपक ने किया। ये दिमाग में एक तरह का ब्लॉक होता है, एक डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं बेवकूफ ना लगूं। बिल्कुल। और ये डर ओवर कॉन्फिडेंस का ही साइड इफेक्ट है। आप एक झूठी इमेज बना लेते हैं कि मुझे सब आता है, और फिर उस इमेज को बचाने के लिए आप सवाल पूछने से डरते हैं। जबकि असलियत यह है कि ऑफिस में लोग उसकी इज्जत करते हैं जो सीखने के लिए तैयार रहता है, ना कि उसकी जो सब कुछ जानने का ढोंग करता है। आखिरकार लगभग 2 हफ्ते बाद ये ढोंग और ये झूठा आत्मविश्वास टूट गया। कैंटीन में दीपक बहुत उदास बैठा था। उसने धीरे से लेखक आसिफ के सामने अपनी हार मान ली। उसने कहा, आसिफ भाई, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा पल था, आत्मज्ञान का पल। जब आपका बनाया हुआ महल ढह जाता है, तभी आपको एक मजबूत नींव बनाने का मौका मिलता है। इस पर आसिफ ने उसे बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, दीपक, दिक्कत तुम्हारे स्मार्ट होने या ना होने की नहीं है। दिक्कत यह है कि तुम सीखना नहीं चाहते। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता हो। असली स्मार्टनेस तो ये मानने में है कि तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है और तुम्हें वो सीखना है। उस दिन दीपक टूट गया, लेकिन कहानी कहती है कि उसी दिन वो असल में बदला भी। और यहीं से कहानी का 5वां और आखिरी सबक मिलता है। आपका विकास आत्मविश्वास से नहीं, जिज्ञासा से आता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप एक छात्र हैं और हमेशा रहेंगे, तभी आप असल में कुछ सीख पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक का आत्मविश्वास झूठा था, लेकिन जिस दिन उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, उस दिन से उसका असली विकास शुरू हुआ। तो ये तो थे दीपक की कहानी से निकले सबक। लेकिन चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता। वो कुछ बहुत ही काम के एक्शन स्टेप्स भी देता है। मतलब असल जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ लाइनें जो किसी को भी मदद मांगने में संकोच करने से बचा सकती हैं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सवाल पूछो, ये भी जानना जरूरी है कि कैसे पूछो ताकि आप सही लगें। जैसे एक लाइन है, जब आपको कुछ समझ ना आए तो सीधे सीधे कहें, क्या आप इसे एक बार फिर से समझा सकते हैं? मैं बस ये पक्का करना चाहता हूं कि कोई गलती ना हो। देखिए, वाकई कितना स्मार्ट है। ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि काम के प्रति आपकी जिम्मेदारी और गंभीरता को दिखाता है। आप ये नहीं कह रहे कि मुझे समझ नहीं आया, आप कह रहे कि मैं इसे एकदम सही तरीके से करना चाहता हूँ। फोकस आपकी कमी से हटकर काम की क्वालिटी पर चला जाता है। एक और उदाहरण है, जब कोई नया काम मिले तो शुरू करने से पहले पूछें,
शुरू करने से पहले क्या आप इस प्रोसेस के मुख्य स्टेप्स कंफर्म कर सकते हैं? ये दिखाता है कि आप काम को लेकर प्रोएक्टिव हैं, लापरवाह नहीं। या अगर आप बीच में कहीं फंस गए तो कहें, क्या मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? बाद में बड़ी गड़बड़ करने से अच्छा है कि अभी क्लियर कर लूँ। हाँ, और इन लाइनों को बोलते वक्त आपका लहजा भी बहुत मायने रखता है। अगर आप घबराहट से पूछेंगे तो ये कमजोरी लगेगी, लेकिन अगर आप शांत और पेशेवर तरीके से पूछेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी का सबूत लगेगा। ये छोटी छोटी कम्युनिकेशन की तरकीबें ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद करती हैं। कहानी के अंत में लेखक आसिफ एक बहुत ही गहरी और यादगार बात कहते हैं, जो शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। वो कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा है। जब तक आप गिरते नहीं, आपको उसकी जरूरत समझ नहीं आती। ये एक बेहतरीन उपमा है, एकदम परफेक्ट। यहाँ हेलमेट क्या है? हेलमेट है ट्रेनिंग लेना, सवाल पूछना, दूसरों को सुनना और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको करियर में बड़ी चोट लगने, बड़ी गलतियों और शर्मिंदगी से बचाता है। दीपक बिना हेलमेट के बहुत तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और उसका एक्सीडेंट होना तो तय ही था। सही बात है। वैसे सोर्स में एक और दिलचस्प चीज दी गई है। एक छोटी सी इमेज है जिसमें एक प्रोग्रेस बार बना है और उस पर लिखा है रीडिंग स्कोर 15,100। बताया गया है कि ये स्कोर किताब पढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये मुझे बड़ा अनोखा लगा। ये अनोखा तो है ही, लेकिन ये हमारी आज की चर्चा से सीधे तौर पर जुड़ता भी है। सोचिए, 15,100 का स्कोर क्या कहता है? ये कहता है कि सीखने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। अभी 85% रास्ता बाकी है। बिल्कुल, ये विनम्रता का प्रतीक है। ये दीपक की शुरुआती मुझे सब आता है, मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए वाली सोच के ठीक उलट है। ये स्कोर एक रिमाइंडर है कि आप चाहे कितने भी पन्ने पढ़ लें, जानने के लिए हमेशा और बहुत कुछ बाकी रहता है। ये तो एक बहुत ही गहरा नजरिया है। ये स्कोर सिर्फ पढ़ने की प्रगति नहीं बल्कि सीखने की मानसिकता को भी दिखाता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक विचार है हमारे सुनने वालों के लिए, जिस पे वो सोच सकते हैं। अगर हमें अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में हर दिन खुद को 100 में से 1 लर्निंग स्कोर देना हो तो वो क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस बात को आराम से स्वीकार कर सकते हैं कि वो स्कोर कभी भी 100 नहीं हो सकता? शायद इसी बात को स्वीकार कर लेने में ही असली विकास और असली स्मार्टनेस छिपी है।